अडानी समूह पर कोयला घोटाले का आरोप, बिजली के दाम पर असर और सरकार की चुप्पी। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अडानी समूह के एक ऐसे घोटाले को उजागर किया है जिसका बोझ देश के हर नागरिक पर पड़ रहा है। वह बोझ है बिजली की लगातार बढ़ती कीमतों का। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी समूह ने बाजार मूल्य से काफी अधिक कीमत पर अरबों डॉलर मूल्य का कोयला आयात किया है। लंदन स्थित फाइनेंशियल टाइम्स ने जुलाई 2021 से सीमा शुल्क रिकॉर्ड की। जब पड़ताल की तो यह निष्कर्ष निकला कि अडानी समूह ने बाजार कीमतों के लिए अधिक प्रीमियम पर कोयले के लिए 3 कंपनियों को कुल 4.8 बिलियन डॉलर का भुगतान किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ताइवान, दुबई और सिंगापुर स्थित 3 ऑफशोर बिचौलियों को काला प्रीमियम प्राप्त हुआ जो कई बार बाजार मूल्य के दुगने से भी अधिक था। यानी बाजार मूल्य से दुगने पर अडानी ने कोयला विदेशों से आयात किया। अडानी समूह के खिलाफ घपले और घोटाले का ये कोई पहला खुलासा नहीं है। आर्थिक मामलों में देश के प्रसिद्ध पत्रकार परंजोग गुहा ठाकुरता और रवि नायर ने साल 2016 से ही अडानी समूह द्वारा लगातार किए जा रहे घोटालों, वित्तीय अनियमितताओं के बारे में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करते रहे हैं। पर सरकार की जांच एजेंसियों ने, चाहे वे प्रवर्तन निदेशालय हो या सीबीआई हो या सेबी हो या कोई और, किसी ने कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई। जबकि अडानी समूह ने पत्रकार परंजोग गुहा ठाकुरता के खिलाफ मानहानि के कई केस कर दिए। हिंडनबर्ग खुलासे के बाद यह अब तक की सबसे ताजा खुलासा है जो किसी विदेशी अखबार में छपा है, जिसके बाद अडानी समूह ने चुप्पी साध रखी है। अडानी समूह अभी तक जनवरी में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के कई खुलासे से, जिसने अडानी समूह के शेयरों में बड़े पैमाने पर गिरावट ला दी थी और समूह अभी उसी से जूझ ही रहा था, तब तक फाइनेंशियल टाइम्स ने ये एक खुलासा कर दिया जिसका असर देश के हर व्यक्ति पर पड़ रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की इस खोजी रिपोर्ट के आने की भनक लगते ही अडानी समूह ने संभावित स्टोरी का खंडन करना शुरू कर दिया था और अदालत में जाने की धमकी भी दी थी। एक रोचक तथ्य ये भी है कि हिंडनबर्ग के खिलाफ अडानी ने अदालती कार्रवाई की धमकी दी थी, पर आज तक अडानी समूह उक्त अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी के खिलाफ अदालत जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अखबार ने सबसे पहले अपना ध्यान कुल 73 मिलियन टन कोयले के 2000 शिपमेंट पर केंद्रित किया और उनकी पड़ताल गहनता से शुरू कर दी, जिन्हें सितंबर 2021 और जुलाई 2023 के बीच अडानी समूह द्वारा आयात किया गया था और ये डीआरआई जांच में कवर नहीं हुआ था। 73 मिलियन टन कोयले में से 42 मिलियन टन के शिपमेंट अडानी समूह द्वारा स्वयं किए गए थे और औसतन $130 प्रति टन की कीमत घोषित की गई थी। अखबार ने कहा कि शेष 31 मिलियन टन की आपूर्ति लीन बिचौलियों द्वारा की गई थी। इन 3 फर्मों द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले के लिए घोषित औसत मूल्य $155 था, जो $800 मिलियन का 20% प्रीमियम था। हाई लिंगोस, जिसका स्वामित्व ताइवान के व्यवसायी चांग चुंग लिंग के पास है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने 428 शिपमेंट में 12.9 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की। कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले के लिए अडानी समूह ने लगभग $2 बिलियन का भुगतान किया था। 31 अगस्त को प्रकाशित फाइनेंशियल टाइम्स की एक पूर्ण रिपोर्ट में चांग की पहचान गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के करीबी सहयोगी के रूप में की जा चुकी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी इस चीनी व्यापारी का उल्लेख है। एफटी लिखता है, चांग 2013 और 2017 के बीच अडानी समूह की 3 कंपनियों में सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक था। उसकी एक हिस्सेदारी जो कई टैक्स हेवन में स्थित कंपनियों की भूल भुलैया के माध्यम से पैसा लगाकर बनाई गई थी। निश्चित रूप से ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक महत्वपूर्ण मामला है, पर आज तक ईडी ने अपनी नज़रें इनायत नहीं की हैं। एफटी के अनुसार चांग का एक कथित साथी नासिर अली शाबान अहली नामक एक यूएई व्यवसायी है जिसने मिड ईस्ट ओशन ट्रेड मॉरिशस के माध्यम से अडानी कंपनियों में धन भेजा था, जिसमें अहली लाभकारी मालिक था, और गल्फ एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बीवीआई, जहां अहली उसका नियंत्रक व्यक्ति था। एफटी की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयला शिपमेंट में दूसरा बिचौलिया दुबई स्थित टोरस था, जिसका मालिक मोहम्मद अली शाबान अहली है। अखबार इसे और स्पष्ट करते हुए कहता है कि दोनों नाम सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन ये स्थापित नहीं हो सका कि मोहम्मद नासिर का रिश्तेदार था या नहीं। अडानी पर यह पहला घोटाला खुलासा नहीं, इससे बड़े खुलासे और हुए हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इस सरकार के कार्यकाल में कभी भी किसी जांच एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई, आयकर, डीआरआई आदि ने ना तो कोई नोटिस जारी किया और ना ही किसी तरह की जांच की है। ईडी, जो लगभग हर विपक्षी नेता जो इंडिया गठबंधन में है के खिलाफ अक्सर सक्रिय रहती है, उसे अडानी की शेल कंपनियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग कर किए गए निवेश दिखते नहीं हैं और वे इन आरोपों पर चुप्पी साधे हैं। इसका एक बड़ा कारण है गौतम अडानी का पीएम नरेंद्र मोदी जी से निकटता। हिंडनबर्ग खुलासा, खोजी पत्रकारों के समूह द्वारा किया गया खुलासा, एफटी का कोयला घोटाले का ये ताज़ा खुलासा, संसद में विपक्ष के आरोप और सत्यपाल मलिक के सबसे अधिक विस्फोटक आक्षेप की अडानी का सारा पैसा मोदी जी का पैसा है के बयान के बाद सरकार की चुप्पी और
संसद में अडानी मोदी रिश्ते पर सवाल उठने पर सांसद का निलंबन है और अडानी से जुड़े भाषणों को सदन की कार्यवाही से विलोपित कर देने की कार्यवाही इसी बात की ओर संकेत करती है कि अडानी का प्रभाव और अडानी की सत्ता पर पकड़ कितनी मजबूत है। विजय शंकर की रिपोर्ट।